मॉर्निंग भाई लोग। गुड मॉर्निंग। आज मैंने वेट चेक किया और वेट जो है वो 100.6 या 8 ऐसा कुछ है। अब दैट्स व्हाई द फैट लॉस जर्नी इज़ नॉट इजी बिकॉज इट रियली टेक्स अ टोल ऑन योर ब्रेन। आप आपने थोड़ा ज़्यादा खाया, वेट बढ़ गया, बट रिमेंबर वन थिंग, ये सब जो हो रहा है अभी, जो वेट बढ़ा है वो 90% वाटर वेट रहेगा। एंड द मोमेंट I come back to my normal calories that I used to eat as a deficit, 1700 deficit calories, the weight will come down eventually. So you don't have to worry about it. I don't have to worry about it. I don't know. So अभी यही प्रॉब्लम है। लोग ये क्या करते हैं कि अगर ऐसा एक चीज़ अगर ज़्यादा खाया, अगर वेट बढ़ गया, देन दे गो इनटू अ स्टेट ऑफ टर्मोइल, मतलब एक ब्रेन में उनके एक एंजाइटी हो जाता है कि मेरा वेट बढ़ गया वापस से, और वो चीज़ नहीं है। द नेक्स्ट डे यू हैव टू कीप एंड ईट द सेम बजट दैट यू हैड केप्ट अर्लियर। 1700, मानो आपने 1700 कैलोरीज रखा था डेफिसिट के लिए, तो आप वापस से उस रूट पे जाएंगे। ये नहीं कि मैंने कल 2700 कैलोरीज खाया था तो मैं आज के दिन 700 कैलोरीज खाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज दैट विल टेक मोर टोल ऑन योर बॉडी, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट मोर हंग्री एंड मोर इरिटेटेड। अगर आपने वापस से वही चालू किया कि मतलब मैं आई एम गोइंग टू कंपेंसेट समथिंग दैट आई डिड यस्टरडे, डू नॉट कंपेंसेट एनीथिंग फॉर दैट यू हैव डन समथिंग। अगर आपने कुछ ज़्यादा खाया, आपने वर्कआउट नहीं किया, उसके लिए कंपेंसेट करने की ज़रूरत नहीं है। वन डे एट ए टाइम आपको करना है। और आज के दिन भी वैसा ही है, मतलब आई विल ईट 1700 कैलोरीज, ना कम ना ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आई विल ईट अराउंड दैट ओनली। मैं कुछ कंपेंसेट करने की ज़रूरत ये नहीं करूँगा कि मैं जाके 1000 कैलोरीज खाऊँगा या फिर आई विल ईट 800 कैलोरीज, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। तो वो चीज़ है। आपको ये याद रखना है कि इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी दैट यू आर गोइंग टू फॉलो। फैट लॉस आपको बहुत कुछ सिखा देता है, और लास्ट 2 वीक्स 1.5 वीक से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। और यही चीज़ होती है अगर आप फैट लॉस में जाना चाहते हो। इफ़ यू आर अ पर्सन हु इज़ फैट लाइक मी, आप ऊपर नीचे ऐसा माइंडसेट में आओगे, बट आपको यही याद रखना है क्यों आपने चालू किया है, और आपको उस तरफ जाना है। वन डे एट ए टाइम पकड़ना है। आज के दिन मैंने क्या किया, कल का जो हुआ वो भूल जाओ। 2700 कैलोरी, 3000, 300 या 500 जो भी खाया है भूल जाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला आप। लेकिन अगर आप वो कंटिन्यू करोगे फिर प्रॉब्लम है। मानो आज आपने डिप्रेस होकर 2300 कैलोरीज खा लिया, फिर वो प्रॉब्लम करने वाला है। या फिर आज अगर आपने ज़्यादा कम खाया, फिर 100% चांस है कि 1-2 दिन में आप वापस से रिबाउंड करोगे, और अगर वापस से आप 3000 कैलोरीज खा लोगे। वो नहीं करना है। डिसेंसी से एक अगर आपने पकड़ा है 1700 कैलोरीज, मानो आपका रिक्वायर्ड 2500 कैलोरीज था और आपने 2000 कैलोरीज पकड़ा है, तो वापस से आपको 2000 कैलोरीज को जाना है। तो वही एक चीज़ है। आज के दिन वही है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है। इट इज़ ऑल ऑन हाउ यू लुक, इट इज़ नॉट ऑन द वेइंग मशीन। अगर आपको वेट लॉस दिख रहा है, वेरी गुड, थम्स अप। अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप मिरर में कैसे दिखते हो, अच्छे दिख रहे हो, थम्स अप, दैट इज़ व्हाट। बट ये ज़्यादा सोचना नहीं है कि मेरा वेट बढ़ गया। एक दिन से कुछ नहीं होता है। एक दिन से ना वेट बढ़ता है, ना एक दिन से वेट घटता है। वन मोर थिंग इज़, अगर आपने देखा होगा, मेरा पहले का वेट था 98 पॉइंट कुछ तो रहेगा। फिर वेट गेन करने के लिए ना, एक आधा किलो गेन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली यू विल रिक्वायर 7000 कैलोरीज। तो उतना तो नहीं खाया, दैन इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन कि आपने 7000 कैलोरीज खाया प्लस आपका मेंटेनेंस कैलोरीज वो पकड़ लो 2000 कैलोरीज, तो आपने तो 9000 कैलोरीज खाना चाहिए था। फिर ये कैसे हुआ कि आपने एक दिन में एक 500 ग्राम 1 किलो गेन किया? हो ही नहीं सकता। that is where the water weight retention comes into play. So this is what I want to tell you कि जो भी है, let it be not a problem, ठीक है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो मेरा वेट दिखा रहा था पहले, वो भी सही से नहीं रहेगा। उससे एक अराउंड 200-300 ग्राम 400-500 ग्राम ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि
I eat my last meal around at 5-6 o'clock, 7 o'clock at night, and then मैं weight निकालता हूँ अगले दिन. तो वो जो है वो वाटर लॉस जो होता है ना वो ज़रूरी मतलब दैट इज़ समवेयर दैट वो दैट इज़ वाई माई वेट इज़ कमिंग लाइक दैट. बट द थिंग इज़ आप समझो एक बात को कि अगर आप एक स्टेट में अगर आप फास्टेस्ट स्टेट में वेट निकाल रहे हो ना तो उसी स्टेट में आपको वेट निकालना है और फैट लॉस मेजर करना है. ये नहीं कि एक दिन आपने कुछ ज़्यादा खा के 3 घंटा पहले ज़्यादा खा के बाद में वेट निकाल दिया, या फिर आपने हर रोज़ आप एक घंटा पहले खा के बाद में वेट निकाल रहे हो, या ब्रेकफास्ट के बाद वेट निकाल रहे हो, और दूसरे दिन आके आप सडनली एक प्रीवियस डे फास्टिंग करके 14-15 घंटे फास्टिंग करके बाद में वेट निकाल रहे हो और फिर वेट लॉस दिखा रहा है, वेट गेन दिखा रहा है. वो गलत वेट रीडिंग्स है. आप जो भी निकाल रहे हो वेट का रीडिंग्स वो एक कंसिस्टेंट तरीके से होना चाहिए, और जो गैप है फूड इनटेक और आपका वेट मेजरमेंट का वो सही होना चाहिए, वो एक ही रहना चाहिए. तो दैट इज़ वाई आई बिलीव कि जो भी वेट मेरा बड़ा है आई डोंट रियली डजंट रियली मैटर टू मी. तो वो एक्सपेक्टेड था. मैंने कल के वीडियो में भी रात को मैंने बोला था मेरा वेट ज़रूर बढ़ेगा, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड. तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. आज मैं 1700 कैलोरीज लेने वाला हूँ, एंड दैट इज़ हाउ आई विल बी कंटिन्यूइंग. ओके, तो अभी मैं काम पे जा रहा हूँ. उसके बाद आज डे ड्यूटी के दिन बहुत लगता है मेरा, तो अभी मैं डे ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ. तो उसके बाद मैं आज मैंने एक बात नोटिस की है कि जो मेरे ड्यूटीज़ रहते हैं 2 days 2 night 2 ऑफ्स में हॉस्पिटल में, उसमें जब भी मेरा 2 days होता है ना उस दिन ही समवेयर द प्रॉब्लम कम्स. और वही वो दिन है जहाँ पे मेरे डाइट में या फिर कहीं वर्कआउट में प्रॉब्लम आते हैं, बिकॉज आई हैव टू लीव अर्ली एंड देन आई कीप इट हियर. आई हैव टू लीव अर्ली एंड देन समहाउ वो चीज़ रहती है कि काम पे जाना है, एंड देन आई रीच होम लेट, फिर वर्कआउट जाने के लिए डिफ़िकल्ट रहता है. तो वन प्लान आई हैव डिवाइस्ड कि जब भी डे ड्यूटी रहेगा तब आई डोंट थिंक आई विल थिंक ऑफ गोइंग फॉर क्रिकेट. बट देन 2 night और डे 2 ऑफ रहेंगे ना, तब those are the days I will go and practice cricket. और these 2 days sorry disturbance हुआ क्योंकि पेशेंट आया था. बट yeah, that is the plan currently, to focus on muscle building during the day duties that I have. उस टाइम पे मैं वेट ट्रेनिंग करूँगा. बाकी का जो है बाकी का 2-3-4 दिन जो भी है उधर वो दिन मैं कार्डियो ज़्यादा करूँगा और क्रिकेट ज़्यादा करूँगा. तो दैट इज़ हाउ इट इज़. इट्स ऑलमोस्ट नाउ 2 o'clock एंड अभी फ्री हो थोड़ा, तो अभी वीडियोज़ एडिट करके मैं शेड्यूल करने वाला हूँ. अभी आज 26 है, आज 26th ऑफ दिसंबर है. तो एक्चुअली वो एडिटिंग करके 5 दिन लेट आता है वीडियो, तो एटलीस्ट 4 days डिले होता है. तो दैट इज़ पर्पज़ली आई हैव डन दैट, बिकॉज मेरे पास वो उतना टाइम नहीं रहता. तो एक ही टाइम में जो बल्किंग रहता है मेरे पास, वो बल्क टाइम रहता है, उसी टाइम पे मैं पूरा एडिट करके वो वीडियो अपलोड कर देता हूँ. तो वो है. बाकी का देखते हैं पूरा दिन कैसे जाता है. अभी स्टिल मोर आफ्टरनून इज़ लेफ्ट. तो उसके बाद शाम में आई विल गो फॉर वर्कआउट एंड some cardio. that's it. Yeah. तो भाई लोग, अब मैं घर पहुंच गया हूँ. जिम गया, वर्कआउट मारा और अभी आके फ्रेश हुआ. थोड़ा कोल्ड जैसे हैं इसलिए वॉकिंग के लिए मैं नहीं गया रात को. लॉट ऑफ ड्यू इज़ देयर, उसकी वजह से. तो वही है. अभी फ्रेश होके मैं अभी बैठा हूँ. थोड़ा सर्दी जैसा हुआ है, तो वही प्रॉब्लम है फ़िलहाल के लिए. आज मैंने 1800 कैलोरीज का इंटेक किया है, और वही है स्लो एंड स्टेडी फिर से एक बार
बैक ऑन ट्रैक जाना है। तो बहुत बिजी था मैं, बीच में एक दो थोड़े टाइम के लिए मैं थोड़ा फ्री हुआ और तब मैंने वो रिकॉर्ड किया। अदरवाइज़ मैंने आज का दिन अच्छा था। आई एम रियली टायर्ड राइट नाउ, एंड प्लस मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी ज़ुकाम वगैरह है, तो इसके लिए आई रियली couldn't work out well that intensity today. तो वही है, होपफुल आई एम बेटर बाय टुमारो मॉर्निंग एंड आई कैन गो बैक। और कल नाइट ड्यूटी है, तो tomorrow I might get to play cricket also. So that is also there. But let's see how overall everything pans out. That is very very important. So let's see. फिलहाल के लिए I just go to sleep and good night. Please do like, comment and subscribe and follow my journey.